हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारक। आज इंडिया को आज़ाद हुए 78 ईयर्स कंप्लीट हुए और ऑफिशियली हम 79th ईयर में जा रहे हैं और ये ईयर्स हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी, कामयाबी, डेवलपमेंट ये सब लाए, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले रोहित एंड विराट की जो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि विराट एंड रोहित मे बी टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआईज एज वेल आफ्टर ऑस्ट्रेलिया टूर। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के ओडीआई की प्रदर्शन की, नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड। और रिपोर्ट्स एग्जैक्टली क्या बता रही है? रिपोर्ट्स ये बता रही है कि विराट एंड रोहित को विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ फ्यूचर ओडीआईज। अब ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है उसमें बात करता हूँ। अगर आप विराट कोहली की बात करो, हम विराट कोहली को जज कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी से बेसिस पे। आई मीन उस बंदे ने 700 प्लस रन बनाए ओडीआई वर्ल्ड कप में। उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए हमको ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा रन्स बनाए। एट द सेम टाइम रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, उनकी कप्तानी, नो डाउट ही इज़ राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कप्तान दैट वी हैव। आई मीन ओडीआई फॉर्मेट में उनकी कप्तानी पे किसी ने सवाल उठाए, मैंने तो नहीं देखा कभी उठाए हो, क्योंकि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में 11 में से 10 मैच जीते, चैंपियंस ट्रॉफी में 5 में से 5 मैच जीते। उसके अलावा हम क्या ही उनसे उम्मीद कर सकते। एक मैच जो हम हारे थे वो भी बैड लक की वजह से हारे थे, क्योंकि उस दिन अगर ट्रेविस हेड आउट हो जाता तो हमारे पास 2023 का वर्ल्ड कप भी होता, तो हमारे पास वो 3 ट्रॉफी हो जाती, बट उस दिन नहीं आउट हुआ। तो ये विजय हजारे खेलने का जो एक सिलसिला है, आई थिंक वो एक र्यूमर ही है। ये बीसीसीआई का एक नज है कि आप मत खेलो, अब खेलोगे तो हम सिलेक्ट करेंगे। उनको पता है कि ये दोनों नहीं खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों का बनता भी नहीं है खेलना। यस, एक बार आप रणजी की बात करो तो रणजी का एक लेवल है, बट विजय हजारे में तो आपको इतने कॉम्पिटिटिव बॉलर्स भी नहीं मिल रहे, तो क्या फ़ायदा उसको खिलाने का। अब अगर आप बात करें प्रैक्टिस मिलती रहे, तो वो प्रैक्टिस अपने घर पर भी वो कर सकते हैं। उनके पास उतने फैसिलिटी है कि वो सेम प्रैक्टिस वो अपने घर पर कर सकते, तो ये मेरे को कुछ रीज़न लगता नहीं है। अब देयर इज़ अ हाई चांस कि ये दोनों रिटायरमेंट ले भी ले। क्यों? सबसे पहली बात तो वही, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हर्ट हो सकते हैं बीसीसीआई से, जो टेस्ट क्रिकेट में उनके साथ हुआ। आई मीन टेस्ट क्रिकेट में उनको रिटायरमेंट क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि बीसीसीआई ने वो र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिए थे कि ये दोनों रिटायरमेंट लेने वाले हैं इंग्लैंड टूर के बाद। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा फैला रहे हो तो उससे पहले ही मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देता हूँ। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई रख के रिटायरमेंट अनाउंस करूँ, रादर कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लो रखकर। वो ओडीआईज में भी वही कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ओडीआईज में भी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही र्यूमर्स फैलाने लगे कि मे बी ये उनकी लास्ट ओडीआई सीरीज हो सकती है। अगर वो दोनों हर्ट हो गए तो फिर वहाँ से भी वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ग्रेसफुली कहेंगे कि हमको आगे नहीं खेलना, आप नए प्लेयर्स के साथ जाओ और वर्ल्ड कप जीतो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो आई थिंक ये आप उनको थोड़ा संभाल के यूज़ करिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर्स के साथ एसेट भी है। ये दोनों लायबिलिटी नहीं बने, ना कि ओडीआईज में बने थे, ना T20 में बने थे। टेस्ट में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पिछले 2-3 साल में बन गए थे, बट आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों बाकी कई फॉर्मेट में लायबिलिटी बने हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये कि र्यूमर्स की वजह से वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। दूसरी रीज़न जो मेरे को लगता है वो है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज। उन्होंने 14 पारी खेली है, 13-14 पारी, उसमें उनकी एवरेज 19 की है। अब फॉर प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, उनकी एवरेज ये डिफाइन नहीं करती उनकी ग्रेटनेस, बट इतनी भी कम एवरेज हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो जितने बड़े कैलिबर के प्लेयर है, 19 की एवरेज उनको कहीं डिफाइन ही नहीं करती। स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में जहाँ पे पूल होता है, जहाँ पे बाउंस होता है बॉल, आप पूल मार के शॉट मार सकते हो, और उन पुल शॉट तो उनकी ब्रेड एंड बटर शॉट है ना। आई मीन पुल शॉट पे तो वो कितने रन्स मारते हैं, बट वहाँ पे उनके रिकॉर्ड खराब है। आई थिंक ये बात उनके खिलाफ जा सकती है। सिलेक्टर्स ये चीज़ माइंड में रख सकते हैं, क्या पता कि रोहित शर्मा का 2027 का वर्ल्ड कप खराब हो जाए और उसकी वजह से हमारा कैंपेन डिरेल हो जाए और हम बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा सिलेक्टर्स के माइंड में हो सकता है। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि सिलेक्टर वहाँ पे भी एक कॉल ले। और तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह है वो है एज फैक्टर, कि रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तब तक वो ऑलमोस्ट 40.5 हो गए होंगे, यानी 40 साल की उम्र में आप कप्तानी कर रहे हो और आप ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हो। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में फील्डिंग का थोड़ा महत्व होता है। येस, ही इज़ राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर वी हैव, बट 40 साल की उम्र तक आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी? आई डोंट थिंक सो। एट द सेम टाइम उनकी फिटनेस भी अभी वो इतने फिट नहीं है, तो ये पॉइंट उनके खिलाफ जा सकते हैं। अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ ना, उनकी एज उनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तब वो 38 ईयर्स के होंगे। यस, वर्ल्ड कप खत्म होते होते वो 39 ईयर्स के हो जाएंगे, बट कह तो सकते हैं 38 ईयर्स के ही है ना वो। तो आई थिंक वो इवन MS धोनी भी 38 ईयर्स के एज में वर्ल्ड कप खेले थे, तो विराट कोहली भी खेल सकते, दोनों फिट ही थे, ये भी फिट ही है।
तो आई थिंक एज उनके खिलाफ नहीं है, फिटनेस उनके खिलाफ नहीं है, इंजरी उनके साथ है। आई मीन अभी तक वो इंजर्ड नहीं हुए, तो ये 3 चीज़ तो उनके साथ है। फॉर्म भी मैं कह सकता हूँ, फॉर्म भी उनके साथ ही है, क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग से अभी तक उनके फॉर्म लगी हुई है। इवन इस साल भी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत रन्स मारे एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा। बट जो एक चीज़ उनके खिलाफ जाती है वो सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मे बी मोटिवेट इनफ टू प्ले 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, क्योंकि उनको वो वर्ल्ड कप जीतना है। बट विराट कोहली एज अ प्लेयर वो 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। अगर मैं बात करूँ विराट कोहली के करियर में जो एक ट्रॉफी जीतना बाकी थी वो आई थिंक WTC फाइनल ही थी। अदरवाइज उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती हुई है, यानी WTC की जो ट्रॉफी है वो उनके पास ऑलरेडी थी। 2017, 2018, 2019 जो टेस्ट मैच होती है वो उनके पास ऑलरेडी था, बट WTC फाइनल वो जीत नहीं पाए कभी। अदरवाइज उनके पास सारी ट्रॉफी है, ओडीआई वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, T20 वर्ल्ड कप है, अंडर-19 वर्ल्ड कप है, सब कुछ है उनके पास। इवन अब तो IPL ट्रॉफी भी है, तो उनके पास वो मोटिवेशन नहीं रहा होगा। और जो विराट कोहली को अब हम जानते हैं, अगर उनको कोई हट कर देता है तो वो दूर चले जाते हैं, वो बाउंस बैक करते हैं, बट अब वो जवाब देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लाइक अगर मैं बात करूँ टेस्ट रिटायरमेंट के वक्त क्या हुआ, र्यूमर्स फैले, उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसके पहले जब कप्तानी की बारी आई थी वहाँ पे भी उनको हर्ट हुआ, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। तो वो विराट कोहली नहीं रहे जो बाउंस बैक करते थे, वो जो जवाब देते थे। अब वो शांत हो चुके हैं, तो मे बी उनको लगता हो कि अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चला जाऊँ। क्या पता उनके माइंड में ये हो सकता है। पर आई थिंक जो भी डिसीजन हो हम उनका साथ होंगे। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेले, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ट्रॉफी उठाए, विराट कोहली एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर वो ट्रॉफी डिजर्व करे, ऐसा मैं चाहता हूँ। आई होप ऐसा हो। प्रे टू गॉड मैनिफेस्ट, अदरवाइज भगवान की इच्छा।